किसी भी प्रिजनर को ये राइट देता है कि उसकी सेहत और उसकी जान की हिफाजत की जाए। और इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अल शिफा हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था। गवर्नमेंट ने उन्हें वहाँ शिफ्ट नहीं किया। इमरान खान साहब के साथ सलूक किया जा रहा है, ये तारीख के और आँख में स्याह लफ्ज़ों से लिखा जाएगा। हुक्मरानों के वही नाम है जिनके बारे में उन्हीं के फेडरल मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जी ये सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। हुक्मरान वही हैं जो कह रहे हैं इस मुल्क से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। जो जेल में है 3 साल से, 10 माह से आइसोलेशन में है, उसके नाम से खौफजदा ना हो। ये हुकूमत कल धड़ाम से गिर गई है। अगर आप इसको कोई अहमियत नहीं देते, ये आपके लिए किसी इलाज का बंदोबस्त ही कर सकता हूँ, हकीम शहजाद लोहा पाड़ के पास भेज सकता हूँ आपको इलाज के लिए। अगर आप ये समझते हैं कि नज़रों से गिर रहा इसकी कोई हैसियत नहीं है, तो फिर मैं आपके लिए दुआ कहूँ कि आपको मुफ्ती कबीर से फतवा लेना चाहिए। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, लेकिन इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो भी कोट लखपत जेल में बंद हैं, जहाज चौधरी भी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी हैं। बड़े हालात इस वक्त जो है ना ख़ास तौर पर इनके, क्योंकि पाबंद सलासल हैं, ख़राब हैं, बीमारी की जो सूरत हाल है वो भी ख़राब है। लेकिन हमारे साथ नदीम कुरैशी साहब मौजूद हैं। कुरैशी साहब बताइएगा, इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, सेहतमंद है, अब आपको तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं? देखिए, इमरान खान साहब को जो हॉस्पिटल लेकर जाया गया, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का आइन और कानून किसी भी प्रिजनर को ये राइट देता है कि उसकी सेहत और उसकी जान की हिफाजत की जाए। और इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं, इतनी बड़ी पार्टी के, मैं अब उनकी वजह से यहाँ रुकन असम्बली हूँ, आप मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैं आज समझता हूँ उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अल शिफा हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था। गवर्नमेंट ने उन्हें वहाँ शिफ्ट नहीं किया। रात एक अजीब व गरीब सूरत हाल रही है, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल रही है। और मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ इमरान खान साहब के साथ सलूक किया जा रहा है इन नाम नहाद जमहूरी लोगों के दौर में, ये तारीख के और आँख में स्याह लफ्ज़ों से लिखा जाएगा। वक्त ने बदल जाना है, लेकिन लोगोों को याद रहेगा कि वो लोग जो बड़ा गला फाड़ फाड़ के वोट, अवाम, जमहूरियत और आइन की बात करते थे, वो अंदर से कितने मकरूह हैं। तो नदीम भाई, ये तो पंजाब की कस्टडी में थी, अडियाला जेल, तो कौन चाहता था कि इमरान खान को हॉस्पिटल ना लाया जाए, लोगों के सामने ना आए, उनका इलाज ना हो? कौन चाहता है? वो तमाम हुक्मरान जो बजाय वोट की पर्ची के एक जाली कागज़ पर नताइज मरतब करके इस मुल्क के वसाइल और इक़्तिदार पर काबिज़ हैं, जिन्होंने हुक्मरानों के क्या नाम है? कोई नाम नहीं। हुक्मरानों के वही नाम है जिनके बारे में उन्हीं के फेडरल मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जी ये सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। हुक्मरानों के वही नाम है जो ट्वीट कर रहे हैं कि हमें अपना ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए 80,000 रुपये की रिश्वत देनी पड़ी है। हुक्मरान वही हैं जो कह रहे हैं इस मुल्क से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। हुक्मरान वही हैं जो एक दूसरे को कह रहे हैं कि ये भी जाली है, वो भी जाली है, ऐवान सदर भी जाली है, नेशनल असम्बली भी जाली है, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी जाली है। वही हुक्मरान है ना हुजूर, एक नाम थोड़ी है, ये भानुमती का कुनबा है, सब लोगों को पता है। देखिए, एक कैदी से इतने खौफजदा होना, एक शख्स से जो जेल में है 3 साल से, 10 माह से आइसोलेशन में है, उसके नाम से खौफजदा ना हो। ये हुकूमत कल धड़ाम से गिर गई है। नहीं गिर गई तो फिर तो आप लोगों को खुशियाँ मनानी चाहिए। देखिए, मैं एक गुजारिश कर दूं, अखलाकियात भी कोई चीज़ होती है। वो ज़मीन पे गिरना नहीं होता, लोगों के दिलों और नज़रों से गिरने की बड़ी अहमियत होती है। अगर आप इसको कोई अहमियत नहीं देते, तो फिर मैं आपके लिए किसी इलाज का बंदोबस्त ही कर सकता हूँ, हकीम शहजाद लोहा पाड़ के पास भेज सकता हूँ आपको इलाज के लिए। अगर आप ये समझते हैं कि नज़रों से गिर रहा इसकी कोई हैसियत नहीं है, तो फिर मैं आपके लिए दुआ कहूँ कि आपको मुफ्ती कबीर से फतवा लेना चाहिए। ठीक है जी। मेरा सवाल ये है कि आप हुक्मरानों के जो कह रही हैं, मरियम साहबा कह रही है पंजाब के अंदर इतने काम हो रहे हैं, इतने मंसूबे लग रहे हैं, और इस वक्त जो सरमायाकारी हो रही है, जो इस वक्त मंसूबे लग रहे हैं, रोड बन रहे हैं, बसंतें हो रही हैं, तो आप अभी खुश नहीं हो गए? अच्छा, मरियम साहबा ये कह रही है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान क्या कह रहा है? IMF की रिपोर्ट क्या कह रही है? पुर्तगाल में जो ब्यूरोक्रेसी प्रॉपर्टीज बना रही है, ये किस फेडरल मिनिस्टर ने कहा है? तो बस ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अगर आपका ये कैमरामैन ज़ाती तौर पे खुश है, आप खुश हैं, मैं खुश हूँ, एक आम आदमी खुश है, फिर सब ठीक है। अगर हम खुश नहीं है तो फिर इसे सब झूठ है, और झूठ का अंजाम बड़ा बुरा होता है। अच्छा, जब ये अदालती फैसला आया तो वज़रा ने कहा भाई आपने तो NRO ले लिया। आपने देखा होगा शायद काफ़ी वज़रा की ट्वीट्स भी आई कि NRO है गया। अदालती फैसले पर अमल दरामद हुआ नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने फैसला दिया कि इमरान खान को वहाँ मुंतकिल किया जाए। तो क्या ये NRO बैकग्राउंड में कुछ है कि नहीं? बस यार देखिए, मैं अब कैसे कह सकता हूँ, एक शख्स जो हमेशा से रूल ऑफ लॉ की स्ट्रगल करता रहा है, कौन सा NRO हुआ है?
क्या मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था कि इनको अल शिफा हॉस्पिटल लेकर जाया जाए, क्या वहाँ लेकर गए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तो हुक्म दिया था कि 16 सितंबर तक अगली हियरिंग तक ये वहाँ ज़ेर इलाज रहेंगे। आपने खान साहब की बहनों की, हमशीर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। ये कौन सा एनआरओ है? ये वफाकी जो वज़रा है ना जी, ये जितनी भी गवर्नमेंट है, ये पपेट्स हैं, इनके इल्म में कुछ भी नहीं है क्या हो रहा है। ठीक है ना जी, देखें आपको जल्द नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ऐसा बताइएगा, इस वक्त सूबे बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए, एक बड़ी डिबेट चल रही है, आप क्या समझती हैं, सूबों का क़याम लाजमी है या नहीं? देखिए मैं समझता हूँ नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है। इंतज़ामी तौर पे किसी भी शख्स के लिए मुमकिन नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े सूबों में उस तरह से आवाम की फ़लाह के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, दीगर मामलात के लिए वर्किंग कर सके। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वो जमात है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि सबसे पहले साउथ पंजाब और उसके बाद हज़ारा और दीगर सूबे। तो मैं समझता हूँ अगर मौजूदा हुकूमत तो चूँकि इसके पास वो मैंडेट नहीं है, ये तो फॉर्म 47 के बुनियाद पर आए हैं, अगर एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो और उसके बाद वो हुकूमत जो आवाम के प्योरली वोटों से मुंतखब हुई हो, उसको ये हक़ दिया जाए फ़ैसला करने का, उस असम्बली को फ़ैसला करने का हक़ दिया जाए, तो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का क़याम वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है। कितने सूबे बनने चाहिए आपके ख्याल से? देखिए ये तो फिर यहाँ पार्लियामान में बहस होनी चाहिए, उसके मुख्तलिफ उसके मेरिट डीमेरिट देखे जाएंगे और आगाज़ बहरहाल होना चाहिए इनका। तादाद अहम नहीं है, आगाज़ होना चाहिए, फिर ग्रेजुअली वो तादाद बढ़ भी सकती है।